डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा, गेस्ट लेक्चरर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीजापुर उन्नाव, अपने यूट्यूब चैनल दी मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हम आप सभी बच्चों के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें बच्चों चौथा जो पार्ट है आपका वो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। बच्चों, इससे पहले अभी तक हमने आप लोगों को यूनिट 3 में सर्कल चैप्टर के बारे में बताया हुआ था। जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, सर्कल, जिसके हमने आपको ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को 5 वीडियो के माध्यम से कराया हुआ है। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। बच्चों, आपके यूपीबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो यूनिट 4 है उस यूनिट में भी आपको केवल 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको अंतरिक्ष में बिंदु द पॉइंट इन स्पेस पढ़ाएंगे, उसके बाद समतल और उसके बाद स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। 4th यूनिट में आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने रहेंगे, जिसमें बच्चों हम आपके लिए आज पार्ट 1 में पहला चैप्टर द पॉइंट इन स्पेस लेकर के उपस्थित हुए हैं। बच्चों, ये चैप्टर भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। बच्चों, इस चैप्टर की जो मुख्य भूमिका है वो मुख्य भूमिका ये है कि हमें कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, हमें उसकी स्थिति जो है वो अंतरिक्ष में बतानी है। कोई बिंदु है वो किसी तल में स्थित ना हो करके वो अंतरिक्ष में स्थित रहेगा, तो हमें उसकी स्थिति बतानी है। उस पॉइंट्स की स्थिति का मतलब उस बिंदु के निर्देशांक हमें बताने रहेंगे। मतलब इसमें जितनी भी हम प्रक्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं हम 3 अक्षों पर करते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बच्चों, इस चैप्टर की भूमिका को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे माना कि बच्चों ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। कोई एक बिंदु P है जो कि अंतरिक्ष में स्थित है। हमें इस बिंदु की स्थिति के बारे में बताना है कि इस बिंदु की क्या स्थिति होगी या इस बिंदु के यहाँ पर क्या निर्देशांक होंगे। तो हम इस बात को इस तरीके से कुछ लिखेंगे। बिंदु, यदि बिंदु P किसी तल में स्थित न होकर अंतरिक्ष में स्थित हो तो उस बिंदु की स्थिति बताने के लिए 3 अक्षों एक्स, वाई और जेड का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। हम इसको भी वाई अक्ष मान सकते हैं और इसको भी वाई अक्ष मान सकते हैं। अगर इसको हमने जेड अक्ष माना तो इसको हम वाई अक्ष मानेंगे। यहाँ के निर्देशांक बच्चों 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ के निर्देशांक 2 डायमेंशनल में 0,0 होते थे। यहाँ पर जो निर्देशांक बनेंगे मूल बिंदु के, ओरिजिन के, वो 0,0,0 होंगे। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। बच्चों, इस बिंदु P की स्थिति निकालने की प्रक्रिया हम आपको बाद में समझाएंगे। इसे समझने से पहले आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना रहेगा। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि हमें इस बिंदु P की स्थिति कैसे निकालनी है,
एक्स वाई और जेड अक्षों का प्रयोग करके। तो बच्चों हेडिंग डालिए आप। सबसे पहले समझते हैं नियामक अक्ष और समतल क्या होता है। हेडिंग डालिए नियामक अक्ष और समतल। बच्चों नियामक अक्ष को ही हम निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। इसको समझने से पहले मान लेते हैं कि तीन कोई लंब रेखाएं हैं। लंब रेखाएं मतलब एक है, ये मान लो O है, एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई, ये वाई ओ वाई, और ये है जेड ओ जेड। इसको थोड़ा सा हम और आगे डॉट 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 करके बढ़ाए दे रहे हैं। मान लिया बच्चों ये जेड डैश है, इसको थोड़ा सा हम इधर को बढ़ाए दे रहे हैं। ये मान लिया हमने एक्स डैश है, इसे थोड़ा सा इधर नीचे बढ़ाए दे रहे हैं और मान लिया कि ये वाई डैश है। बच्चों यदि ओ ओरिजिन हो या मूल बिंदु हो तो जो रेखाएं एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है और जेड जेड डैश, इनको हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और बच्चों यही एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को निर्देशित करते हैं। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। मान लिया बच्चों एक्स ओ एक्स, वाई ओ वाई, जेड ओ जेड तीन लंब रेखाएं हैं जो बिंदु O पर मिलती हैं। यदि O मूल बिंदु हो तो रेखाएं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। इन्हीं को बच्चों हम लोग नियामक अक्ष भी कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें हम 2 पॉइंट्स को और समझ लेते हैं जिनको समझना इस चैप्टर को करने के लिए बेहद आवश्यक है। बच्चों ये जो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ये अक्षों की धनात्मक दिशाएं हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। और ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश, ये अक्षों की ऋणात्मक दिशाएं हैं। इस बात को हम लिख लेते हैं। ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड अक्षों की धनात्मक दिशाएं हैं तथा ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश और ओ जेड डैश अक्षों की ऋणात्मक दिशाएं। सभी बच्चे साथ में नोट करते हुए चलेंगे कॉपी में। अगर बच्चों एक्स डैश, वाई डैश, सॉरी एक्स, वाई और जेड अक्ष पर बिंदु ए, बी और सी हो तो अब बताइए आप ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे और सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ के जो निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है तो यहाँ के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0,0 होते हैं ओरिजिन के। तो यहाँ के जो कोई पॉइंट ए है तो यहाँ के जो निर्देशांक हैं वो x,0,0 हो जाएंगे। ये वाई अक्ष पर है तो यहाँ पर 0,y,0 हो जाएंगे। और यहाँ सी पर ये जेड अक्ष पर है तो यहाँ पर 0,0,z हो जाएंगे। इस बात को हम लिख लेते हैं। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x,0,0 रूप का होगा। वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु 0,y,0 रूप का होगा। जेड अक्ष पर प्रत्येक बिंदु 0,0,z रूप का होगा। आशा करते हैं बच्चों सभी को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। बच्चों इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर अधिकांश प्रश्न आधारित हैं आपकी पहली एक्सरसाइज के। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र है। इसको हम कहते हैं दूरी सूत्र। 3 डायमेंशनल में दूरी सूत्र को किस प्रकार से दिया जाता है सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लिया ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष है। यहाँ पर अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है और कोई बिंदु Q है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। अगर इस बिंदु P की निर्देशांक x1, y1 और z1 है, इस बिंदु Q की निर्देशांक x2, y2 और z2 है, तो बच्चों इनके बीच की जो दूरी PQ बराबर हो जाएगी
वो अंडर रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो हमारा 2 डायमेंशनल के लिए होता है। जैसे दो बिंदु हैं, एक्स पी है और ये क्यू है, और इनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 करके दिए गए हैं। इनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है, तो बच्चों सभी को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों जब 3 डायमेंशनल होते हैं तो हम एक और आगे करके लिख लेते हैं। कैसे? इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। अधिकांश प्रश्न जो हैं आपकी पहली एक्सरसाइज के, वो इसी फार्मूले के ऊपर आधारित हैं। हम आपको कुछ प्रश्न इस सूत्र के ऊपर कराते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और बेहद महत्वपूर्ण भी हैं परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे ये रेखा है P और Q, इसके अगर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हो तो बच्चों क्या हो जाएंगे? लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए नीचे, रेखा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? ये x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2। ये बच्चों इस रेखा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। अब हम इस फार्मूले के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, बिंदुओं 3, 4, 5 एंड -1, 3, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो बच्चों ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष है। यहाँ अंतरिक्ष में स्थित कोई दो बिंदु हैं, मान लिया P है और Q है। इनके जो हमें निर्देशांक दिए गए हैं वो 3, 4, 5 और -1, 3, -3, ये निर्देशांक हमें दिए गए हैं। हमें PQ की दूरी बतानी है, P से Q के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों दूरी का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे जब बच्चों सॉल्व करेंगे, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 3 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको जब बच्चों आपस में हम ऐड करेंगे तो 81 आएगा और रूट की वैल्यू निकालेंगे 81 की तो 9 आएगी। तो बच्चों P और Q के बीच की जो दूरी है वो 9 है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फार्मूले के ऊपर हम कर लेते हैं। उसी तरीके के प्रश्न जो हम आगे आपको कराने वाले हैं, हमेशा से ही परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु 1, 4 बिंदु हमें दिए गए हैं, ये बिंदु जो हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या बिंदु दिए गए हैं? पहला बिंदु है 1, 1, 1, दूसरा बिंदु है -2, 4, 1, तीसरा बिंदु है -1, 5, 5 और चौथा बिंदु है 2, 2, 5। हमें प्रूफ करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो अगर बच्चों अब आप हमें बताइए कि वर्ग की क्या पहचान होती है? वर्ग की यही पहचान होती है कि उनकी जो सारी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं तथा उनके विकर्ण जो हैं वर्ग के वो भी बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये ABCD कोई एक वर्ग है। हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर BC है, BC बराबर जो है वो CD के है और CD जो है वो DA के बराबर है तथा जो इनके विकर्ण हैं AC
वो भी आपस में बराबर हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट हमें दिया गया है 1,1,1, जो पॉइंट बी दिया गया है 2,4,1, जो सी पॉइंट दिया गया -1,5,5, और जो पॉइंट डी दिया गया है 2,2,5, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ये आपस में इक्वल आनी चाहिए। इसके बाद फिर हम बी से डी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ये भी आपस में इक्वल आना चाहिए। अगर ये सारा कुछ एक दूसरे के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी आप तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो बगल में रेड कलर की दी गई है। इससे ये रहेगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। x1 के प्लेस पे 1 है, x2 के प्लेस पे -2 है, यानी कि x1 - x2 का होल स्क्वायर -2 प्लस का 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों आगे हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस इसके आगे हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट में 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि √18 आया। इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ए बी की वैल्यू आई है बच्चों 3√2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, बी सी की। अंडर रूट क्या होगा, -2 और -1, यानी कि -2 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। इसे जब ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी √18 निकल के आया, यानी कि 3√2। इसी तरीके से बच्चों सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट। आशा करते हैं बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आप समझ कहेंगे हमें आगे इसमें क्या करना है। सी डी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या आएगी, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -1 - 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √18। क्या वैल्यू है इसकी, 3√2। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग डी ए की वैल्यू निकालेंगे। डी ए की वैल्यू निकालेंगे तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √18 यानी कि 3√2। तो बच्चों ए बी जो है किसके बराबर आया, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है, डी ए के, यानी कि सभी की जो वैल्यू आई है वो 3√2 आई हैं। पहला स्टेप हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरे में हमें प्रूफ करना है कि जो इनके विकर्ण है वो भी आपस में बराबर है, यानी कि ए सी बराबर में बी डी। ये हमें अब प्रूफ करना है। सभी बच्चे नोट कर लें क्वेश्चन को, सभी बच्चे नोट करें। चलिए बच्चों वैल्यू निकालते हैं ए सी की। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। कुछ गलत कर दिए क्या, बिल्कुल सही है बच्चों। आगे 1 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 - 1 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 32 + 36 यानी कि बच्चों क्या आया, 6। इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे बी डी की।
बी डी बराबर क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। -2 - 2 4 का स्क्वायर 16, 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 + 4 36, √36 मतलब 6। तो बच्चों क्या निकल के आया, ए सी बराबर बी डी के। और उसके पहले हमने क्या निकाला हुआ था, ए सी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो बच्चों अतः हम कह सकते हैं कि ये चारों बिंदु हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बच्चों इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे सबसे पहले अपने आप स्वयं करने की कोशिश करें। कह रहे हैं दिखाइए कि ये चार बिंदु जो हैं वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, हमें उसमें सिद्ध करना था कि वो चारों जो बिंदु हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदु हैं वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हों, परंतु उनके विकर्ण जो हैं वो आपस में बराबर ना हो। अगर विकर्ण बराबर हो गए तब फिर दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अभी हम उसके बारे में फिर आपको बताते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या पहचान है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों परंतु विकर्ण जो है उसके वो बराबर ना हो। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें इस प्रश्न में क्या करना है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से। बच्चों ये आपके सामने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना हुआ है। ए के निर्देशांक है -1, 2, 1, बी के निर्देशांक है 1, -2, 5, सी के निर्देशांक है 4, -7, 8 और डी के निर्देशांक है 2, -3, 4। बच्चों हमें सिद्ध करना है इसमें कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। ए बी किसके बराबर हमें सिद्ध करना है, सी डी के। और हमें सिद्ध करना है कि जो सी बी है वो बराबर है डी ए के। बच्चों इतना ही प्रूव करने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसमें हमें ये तो इसके बराबर सिद्ध करना ही है, ये इसके बराबर तो सिद्ध करना है, लेकिन जो ये विकर्ण है AC ये बराबर नहीं होने चाहिए किसके, BD के। AC बराबर BD नहीं आना चाहिए। बाकी क्या क्या आना चाहिए, AB बराबर CD के आना चाहिए और BC बराबर AD के आना चाहिए। परंतु जो AC है वो डज नॉट इक्वल टू किसके सिद्ध करना रहेगा हमको, BD के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन तो AB क्या निकल के आएगा बच्चों, AB निकल के आएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर +2 + 2 का होल स्क्वायर +1 - 5 का होल स्क्वायर। इसे जब बच्चों सॉल्व करेंगे 1 1 2 का होल 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 -1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 30, 16 16 32, 32 + 4 36, 36 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 6 निकल के आएगा। इसी तरीके से बच्चों अब हम निकालेंगे CD की वैल्यू। CD बराबर क्या निकल के आएगा, CD ये बच्चों हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर +-7 + 3 का होल स्क्वायर +8 - 4 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे 4 - 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -7 + 3 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 - 4 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 + 4 यानी कि 36, 36 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 6। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों जो पहला पॉइंट था AB बराबर CD के हमें प्रूफ करने का,
वो तो हमने प्रूफ कर लिया है। अब आगे हमें क्या करना रहेगा, BC इक्वल टू AD के हमें दिखाना रहेगा। चलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 पिक्सल के ऊपर करके रखिएगा, तभी आपको ये सही से समझ में आएगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने यूट्यूब के होम पेज पर देखेंगे, आपकी राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट्स बने रहते हैं, आप उन पर क्लिक करेंगे, नीचे क्वालिटी दिखाई देगा, आपको क्वालिटी पर क्लिक कीजिएगा और उसको 360 पिक्सल के ऊपर करके रखिएगा। मिनिमम 360 या 480 या ऊपर जितना हो जाए। बहुत अच्छी क्वालिटी में अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो 480 पिक्सल पर देखिए, नहीं तो आप 360 पिक्सल पर भी इसको देख सकते हैं। 360 पिक्सल के नीचे देखने पर आपको वीडियो जो है वो ब्लर दिखाई देगा। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन में हम आगे प्रूफ करते हैं। BC बराबर AD के है, तो उससे पहले BC की वैल्यू हम निकालेंगे। तो BC बराबर बच्चों क्या आएगा, कहाँ है ये और ये, यानी कि 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 का होल स्क्वायर। इसे बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 - 5 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 + 25 = 43 बच्चों, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 43 आएगी। अब इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे AD की। AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √AD 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। 2 + 1 3, 3 के स्क्वायर 9, 3 -3 - 2 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, 9 9 18 + 25 यानी कि √43। यानी कि बच्चों जो हमें प्रूफ करना था, पहला पॉइंट AB बराबर CD के वो तो हो ही गया था। दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूफ करना था BC बराबर है AD के, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो AC की वैल्यू है वो BD के इक्वल नहीं है। चलिए बच्चों सभी बच्चे बहुत ध्यान से AC की वैल्यू निकालेंगे। AC क्या है, AC के A के निर्देशांक -1 2 का -1, 2, 1 और C के हैं 4, -7, 8। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √-1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 8 का होल स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों यहाँ से, -1 - 4 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 7 + 2 9 का स्क्वायर 81, 8 - 1 7 का स्क्वायर 49। इसे जब बच्चों हम ऐड करेंगे, 9 1 10 5 15, 8 4 12, 2 14 1 15, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो रूट के अंदर 155। अब बच्चों हमें BD की वैल्यू निकाल लेनी है इसी तरीके से। तो BD की वैल्यू क्या आएगी, BD यानी कि 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर। इसे जब हम ओपन करेंगे, -2 + 1 यानी कि -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बच्चों क्या आया, √3। अतः यहाँ से हमें क्या निकल के आया रिजल्ट, कि जो AC है डज नॉट इक्वल टू BD के। तो बच्चों तीसरा पॉइंट जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। लिखेंगे नीचे, चूंकि सभी बच्चे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं आप सभी लोग लिखिए, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, अतः बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन बच्चों हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, सभी बच्चे हमें करके दिखाएंगे और क्वेश्चन को करके दिखाएंगे और उसे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। वीडियो बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक इसी तरीके का हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी बच्चे लिखिए। सो दैट पॉइंट्स, 4 बिंदु हमें दिए गए हैं, -1, -6, -10, 1, -3, -4, -1, -1, -1, -1, एंड -7, -4 और यहाँ पे 7। कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, ये खैर सही पॉइंट्स है, कोई भी लेंगे तो सब आंसर सही नहीं आएगा। एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें बताना है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों सम चतुर्भुज की क्या पहचान? सम चतुर्भुज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हों। अब बच्चों सारी भुजाएं बराबर तो वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग में क्या रहता था कि विकर्ण आपस में बराबर रहते थे। तो बच्चों इसमें क्या रहेगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों परंतु उनके जो विकर्ण है वो बराबर ना हो। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं रहती थी। सम चतुर्भुज में क्या है कि सारी भुजाएं बराबर हों परंतु उनके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होने चाहिए। इसमें बच्चों में क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी जो बराबर है वो डी ए के है। और क्या हमें सिद्ध, और क्या इसमें नहीं होना चाहिए, जो ए सी है वो डज नॉट इक्वल टू बी डी का होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को करेंगे। और अगर बच्चों आपने वृत्त चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। सभी बच्चे परीक्षा से पहले उन सभी वीडियोस को देख के आएंगे, परीक्षा से पहले उन सभी वीडियो को देख के जाएंगे। आप पाएंगे वहां पर परीक्षा में कि बिल्कुल अगर डिजिट नहीं मैच कर रही है लेकिन प्रश्नों का टाइप वही रहेगा जितने प्रश्नों के टाइप को हमने आपको उनमें कराया हुआ है। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक बच्चों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम आपके लिए पार्ट 2 इसका लेकर के उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी बच्चों को जय हिंद।